मैंने ध्यानपूर्वक सभी लोगों की बात को सुना है। कुछ दिन पहले जम्मू में भी कुछ साथी आए थे। आपने खुद ही बताया कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को आश्वस्त किया था कि समय के साथ इनको न्याय दिया जाएगा। एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा। 5 अगस्त 2019 को जब देश की संसद में भारत के गृह मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अभी जो लोग शेड्यूल ट्राइब के हकदार हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, इनको हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो पहाड़ों पर गुजर बसर करती हुई बच गई है। उस प्रक्रिया को पूरा करके उन्हें भी आने वाले दिनों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसीलिए जस्टिस जी.डी. शर्मा की समिति ने आप में से अनेक लोगों से संपर्क किया, आंकड़े जुटाए, फिर वो रिपोर्ट सबमिट हुई और जो मंत्रालय है भारत सरकार में ट्राइबल्स के लिए, उस मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद देश की संसद ने इस पर मुहर लगाई। मैं आप सबको हृदय से मुबारक देता हूं। जम्मू में कुछ साथियों ने बात की थी कि इसके जो कानून आगे बनने वाले हैं उसमें हमारे लोगों का भी रोल है। तो उस दिन मैंने सहमति दी थी कि निश्चित रूप से जब वो कानून बनाए जाएंगे तो आपसे परामर्श किया जाएगा, आपके 2-4 प्रतिनिधि रहेंगे कि कहीं कोई चूक न हो जाए, जो व्यवस्था बनी है उसका पूरा लाभ मिले। सामान्य तौर पर पिछले 4 वर्षों में फॉरेस्ट राइट एक्ट देश के बाकी हिस्सों में बहुत पहले लागू हो गए थे। जम्मू कश्मीर में भी 4 साल पहले लागू करना शुरू किया। जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो दे दिए गए। इंडिविजुअल राइट्स में कम केसेस हुई हैं, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो एलिजिबल हैं उन्हें जरूर मिल जाए। चाहे उनके हॉस्पिटल का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ स्वास्थ्य का सवाल हो, उनकी चिंता अलग से की गई है। अब ट्राइबल प्लान में जो बजट आता है, गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया कि अभी तक जो बजट मिलता था उस बजट को अगले वित्तीय वर्ष से, अगले फाइनेंशियल ईयर से दुगुना कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो लंबे समय से गलती थी उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। नौकरियों में, एडमिशंस में, प्रोफेशनल कॉलेजेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, उसमें और राजनीतिक आरक्षण, ये 3 आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान निर्माताओं ने की थी। और आज मैं कह सकता हूं कि आप में से अनेक लोगों ने बात दोहराई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मैं समझता हूं कि हकीकतन में जम्मू कश्मीर में ये लागू हो, इसकी उन्होंने ईमानदारी से कोशिश की है। रजौरी और बारामूला की सभा में, सार्वजनिक सभा में ही गृह मंत्री जी ने बात कही थी, लेकिन प्रक्रिया को पूरा करने में वक्त लगता है, आप सब जानते हैं। और उस प्रक्रिया को बेहतरीन ढंग से पूरा करके, और इसका भी ध्यान रखते हुए जो गुजर, बकरवाल या बाकी जो भाई थे उनको बिना छेड़े हुए आपको आपकी आबादी के हिसाब से आरक्षण का इंतजाम भारत सरकार ने किया है। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें भी आपके बहुत सारे कबीले के लोग आए थे और उन्होंने वहां भी सार्वजनिक सभा में भी इस बात का इजहार किया। आने वाले दिनों में भारत के विकास में आप सबका योगदान किसी से कम न हो, इस दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया में आज देश के प्रति एक अच्छा सद्भाव है और मैं कह सकता हूं कि फिर से भारत अपना पुराना गौरव हासिल करने लगा है। दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले 4 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। बजट प्रस्तुत करते हुए देश के वित्त मंत्री जी ने बात कहा था, ये दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने या विकसित भारत बने, जब तक जम्मू कश्मीर विकसित नहीं होगा, जम्मू कश्मीर
की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि एकांगी विकास भारत का ये उचित नहीं होगा। और हर कोशिश ईमानदारी को होकर की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का, हर समुदाय का समुचित विकास हो, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आपकी बात को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। किसी नौजवान साथी ने टूरिज्म को लेकर के ये बातें ट्राइबल प्लान में, बाकी चीजों में जो सुविधाएं ट्राइबल प्लान में है वो सब अब आपको मिलेंगी और ये जल्दी से जल्दी इसी सत्र में लागू हो जाए, इसके बात करके मैं फिर से आप सबको हृदय से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।